गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एसएसटी क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट। सबसे पहले पीजेंट मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे कि ये जो पीजेंट मूवमेंट है ये क्यों स्टार्ट हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस थे जो राजस्थान के अंदर अलग अलग मूवमेंट शुरू किए। ठीक है, तो सबसे पहले बुक में देखो आप पेज नंबर 69 पर कि ये जो पीजेंट मूवमेंट है इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया था, जिसमें थे रूलर, जागीरदार और फार्मर। ठीक है, रूलर, जागीरदार और फार्मर, रूलर और जागीरदार दोनों मिलकर फार्मर को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, उनके ऊपर रूल करते थे। ज्यादातर टैक्स वसूल किया जाता था फार्मर से, जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी क्या होता था, उन्हें टैक्स देना पड़ता। ठीक है, फार्मर फार्मिंग करते, उस फार्मिंग से जो भी प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट मिलता किसको, रूलर और जागीरदार। ठीक है, अब इसके बावजूद भी क्या ऐसा हुआ जिससे फार्मर्स जो है इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से लोग जो है उन लोगों ने आंदोलन क्यों शुरू किया, एक स्ट्रगल हुआ जागीरदार और फार्मर्स के बीच में। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस, तो ये रीजंस आपके बुक में ही दिए गए हैं 4-5 पॉइंट्स, जिसको आपको साथ साथ में टिक भी करना है और बाद में आपको अपनी पेयर नोटबुक में लिखना है। तो देखो, फॉलोइंग आर द मेन रीजंस ऑफ फार्मर मूवमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में फार्मर मूवमेंट के मेन रीजंस है। तो सबसे पहला रीजन क्या दिया गया है, अंडर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम ब्रिटिश द रूलर स्टॉप पेइंग अटेंशन टू द नीड्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके बहकावे में आकर यहाँ के जो रूलर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि लोगों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी उसको कैसे सुलझाना, उन सब चीजों के बारे में ध्यान देना बंद कर दिया। Ruler and Jagirdar took their existence as based on the British power. Ruler dependence on Jagirdar had been waning with each passing day. Similarly, Jagirdar dependence on farmer was also reducing. कि जो जागीरदार, जो रूलर, जो सिर्फ फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड होते थे, उन लोगों ने वो सारी डिपेंडेंसी खत्म कर दी, यानी कि फार्मर की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी है कि वो सिर्फ एक लेबर के रूप में काम करेंगे, उसके अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। और टैक्स जो होगा वो भी उनसे ही लिया जाएगा, चाहे उनके पास कोई इनकम का सोर्स हो या नहीं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट टिक करना है, अंडर से लेकर ब्रिटिश पावर तक। सेकेंड पॉइंट है, देयर वॉज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड इन इंसिडेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर देयर वर मोर देन 300 ठिकानाज इन द रीजन। कि यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स जो कलेक्शन है, टैक्स जो थे वो दिनों दिन बढ़ाए जा रहे थे। हम जो बिजोलिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर तो 84 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। आज इस चीज का टैक्स है, इसके ऊपर टैक्स है, जो कल्टीवेशन हुआ उसका टैक्स दे दो, आज तुम यहाँ जा रहे हो उसका टैक्स दे दो, कुछ खरीद रहे हो उसका टैक्स दे दो। इस तरीके से 84 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो थे वो लिए जा रहे थे, तो इससे भी परेशान हो गए थे लोग। तो यहाँ लिखो आप, सेकेंड पॉइंट टिक करोगे, देयर से लेकर बॉन्डेड लेबर तक। Third point, people from many other occupation had switched over to farming in this period. This increased the number of farm labor. Because of more supply of farm worker, landlord had become more ruthless. कि यहाँ पर पहले कुछ ही लोग फार्मिंग करते थे, धीरे धीरे लोगों का ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन ही फार्मिंग हो गया। तो इससे क्या हो गया, जो फार्मिंग करते थे उन लोगों की इंपॉर्टेंस जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग जो जागीरदार होते थे उन्हें लगता था कि बहुत मजदूर मिल जाएंगे, सभी खेती करते हैं, किसी को भी मजदूरी के ऊपर रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो खत्म होने लगी। थर्ड पॉइंट टिक करना है आपको, बिकॉज से रूथलेस तक। फार्मर्स वर नाइदर बेनिफिटेड फ्रॉम प्राइस राइज नॉर फॉलिंग प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस। यानी कि फार्मर्स को ना तो जो फसल होती उसकी बढ़ती कीमत से कोई फर्क पड़ता और ना ही घटती कीमत से कोई फर्क पड़ता, यानी कि ना तो उनको प्रॉफिट दिया जाता था उसका और ना वो नुकसान जो होता ना उनको वो मिलता था, तो इसीलिए उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ठीक है, they could not get profit in case of falling price, in case of price rise they could not get due profit because a major portion of profit was suppressed by जागीरदार in the form of taxes। जो भी प्रॉफिट होता था उसे टैक्सेस के रूप में कलेक्ट कर लेता था जागीरदार। तो आपको इसमें खाली फर्स्ट लाइन टिक करनी है, फार्म प्रोड्यूस तक।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है जागीरदार had adapted to the British system of administration, hence the patronizing attitude towards farmer had changed. जो पारंपरिक जो उनका वो चल रहा था कि फार्मर्स हैं हमारे बहुत काम आने वाले हैं, इस तरीके से जो उनका हमेशा से उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती थी ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर जागीरदार जो थे उन लोगों ने वो रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दी। तो जागीरदार had adapted to the British system of administration। ये आपके 5 पॉइंट हो गए कि क्या रीजंस हैं राजस्थान के अंदर पीजेंट मूवमेंट शुरू होने। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा बिजोलिया मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे, आप लोग अपने पेयर नोटबुक में साथ साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पीजेंट मूवमेंट, जिसमें सबसे पहला आएगा बिजोलिया मूवमेंट। ये जो बिजोलिया है ये प्रेजेंटली कहाँ है? भीलवाड़ा। इस बिजोलिया मूवमेंट को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, जैसे कि विद्यावली, ऊपरमाल का पठार, और थर्ड ये आता है मेवाड़ रीजन में, क्योंकि भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ रीजन में आता है, इसलिए ये मेवाड़ रीजन में बताएगा। इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन। हम देखेंगे कि जो बिजोलिया है ये यहाँ मतलब कि क्या रीजन है यहाँ पर ये बैटल हुई, वो रीजन हमने इधर आ जाएगी।